चलिए देखिए, कैनेडियन पैसिफिक ये शहर है, हैलिफैक्स इधर है वैंकूवर, तो हैलिफैक्स से कहाँ जाती है? वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर। दूसरा होगा सेंट्रल पैसिफिक, वो कहाँ से कहाँ तक? न्यूयॉर्क से लेके सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से लेके सेंट्रल। कैनेडियन पैसिफिक हैलिफैक्स से वैंकूवर, और सेंट्रल पैसिफिक न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को। उसके बाद होगा ट्रांस एंडियन, कौन सा है? ट्रांस एंडियन। देखिए यहां अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली का शहर बालपराजो, बालपराजो। ये एंडीज पर्वत को पार करके जाती है, इसलिए इसका नाम है ट्रांस, मतलब पार करना, एंडीज, एंडीज की उस पार, ट्रांस एंडीज। क्या नाम है इसका? ट्रांस एंडीज। क्या नाम है? ट्रांस एंडीज। किसी को दिक्कत? याद हो गया? इसके बाद ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट के बाद केप काहिरा, केप ओरिएंट कहां से कहां तक बाबू? पेरिस से लेकर कहां तक? इस्तांबुल तक। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल, इसको आप ट्रांस यूरोपियन कह सकते हैं, ट्रांस यूरोपियन कह सकते हैं। पेरिस से लेकर कहां तक? इस्तांबुल। अच्छा, केपटाउन से लेके काहिरा तक, केपटाउन से लेके काहिरा तक। रेल मार्ग का नाम क्या है? केप काहिरा। क्या नाम है? केप काहिरा, केप काहिरा। क्या नाम है? केप काहिरा। इसके बाद ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन। देखिए यहां रूस का शहर, सबसे बड़ा शहर का नाम सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम है? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग से चलती है और ये यहां कहां तक जाती है? व्लादिवोस्टॉक। कहां तक जाती है? व्लादिवोस्टॉक। दुनिया की सबसे लंबी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन, 9,500 किलोमीटर, 9,500। भारत देखो ना, यहां से यहां तक, ऐसे देखो ना, भारत, भारत और रेल मार्ग देखो, दिख रहा है कितने का अंतर है? बहुत का अंतर है। आगे बढ़े। इसके बाद ट्रांस ऑस्ट्रेलियन होगा, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल या ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, जो भी नाम दीजिए इसको। ये शहर है सिडनी, और सिडनी से कहां तक जाता है? पर्थ। सिडनी से कहां तक जाता है? पर्थ। सिडनी से पर्थ, सिडनी से लेकर पर्थ, सिडनी से पर्थ। कोई दिक्कत? तो ये बना लेंगे आप लोग। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबर, उसके बाद केप काहिरा, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर, हैलिफैक्स से वैंकूवर। ब्यूनस आयर्स से बालपराजो कौन जाता है? ट्रांस एंडियन। ब्यूनस आयर्स से बालपराजो, ट्रांस एंडियन। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को, सेंट्रल पैसिफिक, सेंट्रल पैसिफिक। हैलिफैक्स से वैंकूवर, कैनेडियन पैसिफिक, कैनेडियन, सॉरी कैनेडियन पैसिफिक। ओरिएंट एक्सप्रेस इस्तांबुल से पेरिस। सबसे आसान है केप काहिरा, याद रखना, केप टाउन से काहिरा। और सेंट पीटर, ये वाला आपका ट्रांस साइबेरियन, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक से हो गया, याद रहेगा। देखो भैया, यूरो टनल, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, इन दोनों के बीच में डोवर जल संधि है, इसको क्रॉस करके जाती है कौन सा? यूरो टनल। इसके नीचे से मेट्रो सब जाती है, मेट्रो बसों से, डबल टनल है इसमें, यूरो टनल। क्या नाम है? यूरो टनल। बड़ा मेहनत का काम था, समुद्र के नीचे से ले गया, समुद्र के नीचे से ले गया था, सब बहुत टेक्नोलॉजी लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेके चला गया यूरो टनल। यूरो टनल के बाद क्या है? हाँ, गोथार्ड सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। गोथार्ड सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अब भैया इतना छोटा स्विट्जरलैंड हम इसमें बनाए कैसे? स्विट्जरलैंड तो बहुत छोटा है, तो नक्शा में तो बन नहीं सकता गोथार्ड सुरंग, बस याद रखना पड़ेगा। गोथार्ड सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन है, स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन है। उसका 2 रीजन है। आप पर्यटन वहां जाएंगे ना, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन को पटना घूमना रहेगा, घूम लेंगे?
नाच देगा सब उनको, नहीं समझे? हाँ, हम तो मिल जाते हैं कहीं क्वेश्चन वोश्चन 2-4 को पूछने लगता है, सधा लेता है, तो कब मिले हैं रुको पूछ लेते हैं। और गार्जियन को सबसे ज्यादा चिंता ना अपने बच्चों को है। और एक समझ में आता है बच्चा इंटर मैट्रिक कर लिया, तो अब नर्सरी में, LKG में, क्लास 4 में, 5 में वो कह रहा है कि बच्चा को क्या, अरे भैया अभी करा कुछ मत कीजिए, अभी उसको कहिए खूब खेल कूद लो, बदमाशी जितना करना है कर लो, इतना उससे बदमाशी करा लीजिए कि क्लास 9 आते आते उब जाए, समझे? कहे कि अब पढ़ाई करना है। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, ओके इतना ना कोच देते हैं, इतना ना कोच देते हैं कि 9 आते आते पढ़ाई से उब जाता है, कहता अब बदमाशी करना है। समझा क्या? तो वहां पे ना स्विट्जरलैंड में पर्यटकों के लिए सुरक्षा उसी टाइप का है, बहुत मायने रखता है पर्यटकों के लिए सुरक्षा एंड प्राइवेसी। हमारे यहाँ ऐसा कोई सुरक्षा का वो नहीं है। यहाँ पे बिहार में ही आप जाके देखिए, वहां पे कैमूर में बेहतरीन है वो एरिया, रोहतासगढ़ की पहाड़ियां वगैरह, जो आप में से होंगे रोहतास के एरिया के, लेकिन कोई बढ़िया लेवल का होटल है? बढ़िया लेवल का चाहिए, नहीं मिलेगा। तो पर्यटन सबसे बहुत गोथार्ड सुरंग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और उसके बाद शिनकानसेन रेल जापान में। जापान की बुलेट ट्रेन को क्या कहते हैं? शिनकानसेन रेल। क्या कहेंगे? शिनकानसेन रेल। कहाँ चलती है? जापान में। सबसे पहले बुलेट ट्रेन कौन सा आया था? जापान। ट्रेन का नाम शिनकानसेन। जापान बुलेट ट्रेन, ये रहे सब, ये सब जापान के क्या है? सब बुलेट ट्रेन है, सब जबरदस्त जाते हैं से। अगर ये यहां चलने लगे तो अर्थव्यवस्था को ही बदल देगा। अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगा बाबू? समझो ध्यान से कि कोलकाता शहर आप जान रहे हैं, ये क्या निकल गया भाई, कोलकाता शहर, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं कोलकाता के, ए ग्रेड के डॉक्टर हैं, बहुत बेहतरीन डॉक्टर। कुछ दिल्ली के डॉक्टर हैं इतने बेहतरीन कि अगर वो पटना आ जाए तो वरदान हो जाएगा, लेकिन आ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाइट तो है, बट फ्लाइट शहर के बाहर होता है एयरपोर्ट, वहां जाने ही है आपको 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले तो जाना ही है, और रास्ते में 2 घंटा लगता है आपको, ट्रैफिक वगैरह इस सब चीजों से, क्योंकि आप मार्जिन लेके चलेंगे ना, तो 3 घंटा तो बैठने से पहले ही लगा दिए। अब पता चला फ्लाइट लेट है, मौसम खराब है, कुछ है, 1-1.5 घंटा उसमें, फिर उतरिए, मतलब थका देता है, मतलब अजीब टाइप का हो जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे एयरपोर्ट पे। आधार कार्ड दिखाओ, लगेज जमा करो, बैग उधर रखो, फिर लाइन में लगो, फिर कहेगा बेल्ट उतार के आओ, तो बेल्ट उतारो, जाओ वहां पर जूता उतार के आओ, तो फिर जूता उतारो, फिर जाओगे पैसा रख दिए, पैसा उतार के, परेशान कर देगा। तो क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि जहाज हवा में है, थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा संभाल नहीं पाएगा। बुलेट ट्रेन जमीन पे है, थोड़ा भी डिसबैलेंस होगा रुक जाएगा, भूकंप अगर आ गया रुक जाएगा। तो यहाँ पे झमेला, सेफ्टी प्रिकॉशन उतना नहीं है। अगर ये बुलेट ट्रेन है, पटना कोलकाता से कोई आदमी बैठेगा 2 घंटा में पटना फेंक देगा। कोलकाता से कितने घंटे में? 2 घंटा। अमूमन डॉक्टर लोग अपने घर पहुंचते होंगे क्लिनिक से 1 घंटा बाद, रास्ते में लग जाता होगा। अगर अपने घर में 2 घंटा में सोचिए आ जाएगा कि नहीं जाएगा? कितने व्यापार हैं जो खटाखट यहां से हो जाएगा। दुर्गा पूजा में लोग, कलकत्ता का दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है, अगर ये बुलेट ट्रेन रहे तो सब जना चल जाए, 2 घंटा तो लगे, चलो हो सुबह चलते, दोपहर में चल लेते हैं। अच्छा, लोग ज्यादा बैठते हैं इसमें, रीजन समझो, टाइम नहीं लेता है तो सो कर जाने की जरूरत नहीं है, स्लीपर की जरूरत ही नहीं, टाइम ही नहीं ले, 2 घंटा के लिए कौन सो के जाएगा। और ट्रेन से जाओगे तब ना कलकत्ता जाओगे, रात को बैठोगे तो सुबह उठोगे, बैठल बैठल कमरे टूट जाएगा, तुरंत फेंक देगा यहां से, लाओ सुबह बैठो, कोई झमेला नहीं, नाश्ता करके जाओ और लौट के आओ, घरे खाना खा लो। तो ये ट्रेन नहीं है, एक अर्थव्यवस्था का बदलाव है। अर्थव्यवस्था क्या है? बदलाव है यहाँ पे। आज सपोज करो कि हमको गया जाना हो पढ़ाने या रांची जाना हो पढ़ाने, आपको लगता है 6 घंटा लगेगा रांची के लिए? रांची जाने में कितना लगेगा? 6 घंटा। हम जा पा रहे हैं, गया जाने में कितना लगेगा? 3 घंटा।
3 साढ़े 3 घंटे। ये गया फेंकेगा 20 मिनट में। गया कितना देर में फेंक देगा? 20 मिनट में। अगर ये ट्रेन गया रांची होते हुए जाता, हमको क्लास लेना रहता, तो वो क्लास छोड़ते 1 घंटा बाद जाके कहाँ ले लेते? गया। चलो ये अगला क्लास पटना बोरिंग रोड चल दी। तो ये ट्रेन नहीं है, ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था। अगला देखते हैं वायु मार्ग। क्या देखते हैं? वायु मार्ग। सबसे बड़ा वायु मार्ग कौन है बाबू? पेरिस से कहां तक? पेरिस से काहिरा। उसके बाद काहिरा से मुंबई। लास्ट देखो जापान होगा। टोक्यो है। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई? देखो ध्यान से, जहाज कहां से उड़ेगी? पेरिस से। पेरिस से काहिरा, काहिरा से मुंबई, मुंबई से बैंकॉक, बैंकॉक से टोक्यो। बैंकॉक जा रहा है कि नहीं रो रहा? नहीं, बहुत सारी फ्लाइट नहीं जाते हैं बैंकॉक। तो ये पहले ये रूट हुआ करते थे, अब इसका कोई वैल्यू नहीं है। रीजन समझो। अब जहाज आ गए हैं सब ना, बिना रुकले 16 घंटा उड़ रहे हैं सब। बिना रुकले 16 घंटा जमीन पे अहिले बिना ऊपरे है 16 घंटा से। पगला जाएगा आदमी हो। 16 घंटा से कहा है ऊपर। 2 जोड़ा पायलट जाते हैं सब। एगो उड़ाता है और एगो सुतल लाता है। वो सूत के उठेगा तो फ्रेश व्रेश होगा, 10-15 मिनट टहलेगा। इन उठते थमा दिए उसका, उलाट देगा इसे। उठते नहीं थमाए ना उसको, नहीं समझा गया? तो उठते थमाएगा तो पक्का गिरा देगा, हमेशा के लिए फिर सोएगा। अब ये सब का झमेला ही नहीं है। अब ये याद करके भी कोई खास फायदा नहीं है। मुंबई, अब देखिए दिल्ली से एक फ्लाइट है, दिल्ली से सीधे वो फ्लाइट कहां के लिए? न्यूयॉर्क के लिए। कहां के लिए? न्यूयॉर्क के लिए। सीधे चली जाती कहां पे? न्यूयॉर्क से। उत्तरी ध्रुव होके निकलते हैं, उधर से हवाएं ठीक डायरेक्शन से चलती है, तो हवाएं भी क्या करती है? ढकेल देती है। यहां से पायलट उड़ेगा यहाँ पे, समझ में गया? दिल्ली से, मुंबई से सीधे बैंगलोर से। बैंगलोर चूंकि आईटी सिटी है। बैंगलोर कैसा सिटी है? आईटी सिटी। कैलिफोर्निया कैसी सिटी है? आईटी सिटी। सारे सॉफ्टवेयर ही कहां है? सब कैलिफोर्निया। तो बैंगलोर से कैलिफोर्निया सीधे है। बैंगलोर से सैन फ्रांसिस्को जाइए या कैलिफोर्निया जाइए। बैंगलोर से सैन फ्रांसिस्को, बैंगलोर से सैन फ्रांसिस्को, सब एक ही पास है। तो ये बैंगलोर वाला इधर से नहीं जाता, यहां से गया, इससे निकलेगा किधर से? सीधे। 14 घंटा बाद उतरेगा कहां पे? सैन फ्रांसिस्को। तो अब ये मतलब ये नहीं बनता है सीधे जाइए उतर जाइए वहां पर। सीधे जाके क्या कर सकते हैं? उतर सकते हैं, क्योंकि जहाजों में फ्यूल बहुत ज्यादा होता है। 2 लाख लीटर। कितना? 2 लाख लीटर फ्यूल भर लेता है। कहां रखता है? विंग्सवा में रखता है। आग लगता है तो वहीं ना उड़ जाता है। अहमदाबाद वाले में 1.5 लाख लीटर था, जबकि वो अहमदाबाद से लंदन ही जा रहा था। यहां से कहां जा रहा था? लंदन। तो 1.5 लाख लीटर था। ये तो हमको लगता है 2.5 लाख लीटर रखेगा, नहीं समझे? एक तो लंदन से फ्लाइट आई थी, अभी किस कंपनी का था ध्यान नहीं है, बेचारा लंदन से डायरेक्ट उड़ा के लाया दिल्ली। दिल्ली में मौसम ठीक नहीं था तो कहां भेज दिया? जयपुर। जयपुर वाला कहा ही हूं, अभी जगह खाली नहीं, थोड़ा राउंड मार लीजिए थोड़ा सा। और बेचारा थक गया था पायलट, एकदम उतर के जयपुर जहाजिया छोड़ दिया। अब यहां से दिल्ली को और ले जाएगा, हमारा तो कोई हिम्मत ना कर रहा है। ठीक किया क्या भैया? वो पायलट थक गया होगा, लंदन से लेके आ रहा है 9 घंटा का कंटिन्यूअस फ्लाइट में। बहुत झमेला का चीज होता है ना। आपको क्या लगता है ऐसे ही चला दे रहे हैं? मोटरसाइकिल पे बैठना आसान होता है, जो चला रहा है उससे पूछो।